हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? मस्त। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की पढ़ाई करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप सभी कैसे हैं? वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। इतनी आसानी से आपको द्विघात बहुपद बनाना सिखा देंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे भी देख लीजिए। वहां से द्विघात समीकरण को शून्यक प्राप्त करना आप सीख जाएंगे और यहां से शून्यक से लेके जो शून्यकों का योग और गुणांक दिया है उससे आप द्विघात बहुपद बनाना सीख जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, शून्यकों का योग और गुणनफल। यानी जो क्वेश्चन दिया है उसमें शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया गया है क्रमशः, मतलब क्रम वाइज में। पहला देखेंगे तो योग का बात किया है तो पहला योग होगा और दूसरा गुणनफल का बात किया है तो क्या होगा बाबू? गुणनफल होगा। यानी क्रम से बात किया है, यानी पहला योग का बात किया है तो पहला आपका जो दिया है योग हो जाएगा और दूसरा जो दिया आपका क्या हो जाएगा? गुणनफल दी गई है। और आपको फाइंड क्या करना है, यानी आपको फाइंड जो करना है, यानी ज्ञात जो करना है मेरे प्यारे बच्चे, आपको ज्ञात क्या करना है? तो आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। अब पेपर में डायरेक्ट 2 नंबर के यही पूछता है, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। अगर 1 नंबर में भी पूछे तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 नंबर में पूछे तब भी आप कर सकते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला जो सबसे आसान है वह है x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस का बीटा और x प्लस अल्फा इंटू का बीटा। यह सबसे आसान और सबसे इजी मेथड से आप द्विघात बहुपद को बना लेंगे इस नियम से। यानी आपको अगर द्विघात बहुपद आपको प्राप्त करना है तो आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां देखेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब बात कर दिया योग का। किसका बात कर दिया? योग का। अल्फा इंटू बीटा यानी बात कर दिया गुणनफल का। और कुछ नहीं, x आपको लिख देना है, कोई मतलब नहीं, वो तो फार्मूले से मिलेगा। अल्फा इंटू का बीटा यानी गुणनफल का बात कर दिया, अल्फा प्लस बीटा यानी योग का बात कर दिया, जो ऑलरेडी दोनों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा यानी योग भी दिया है और गुणनफल भी आपको दिया है। चलिए पहले जो दिया है उसको उठा के पटक के लिख के जो भी चीजें करना है कर दिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 1/4 कामा माइनस का 1। उठा दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर कितना दिया है? 1/4 तो 1/4। ओके। दूसरी बात इसमें क्या दिया है आपको? दूसरी बात दिया है आपको शून्यकों का गुणनफल। यह क्या होता है? अल्फा इंटू का बीटा। यह कितना दिया है? माइनस का 1। बात समझ में आ गई? यह माइनस का 1। अभी आपके सामने यहां पे रखा गया है फार्मूला। क्या रखा गया है? फार्मूला। चलिए इसी फार्मूले पे हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। अगर इससे आपको समझ में आती है तो बेस्ट, नहीं तो इसका एक और फार्मूला होता है, उसको आखिरी क्वेश्चन में बताएंगे, आखिरी में लास्ट में बताएंगे। एक और इसका फार्मूला होता है। अब देखिए
यहाँ पे कहा है x का स्क्वायर, तो हमने रख दिया x का स्क्वायर। रुकिए इसे छोटा करते हैं पहले, छोटा। अब देखिए द्विघात बहुपद आपको इसका प्राप्त करना है, यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए आप इसका जो अभी मेरे द्वारा तैयार किया गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू का बीटा वाला यूज कर रहे हैं, तो द्विघात बहुपद देखिए कितना आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 दिया है, उठा के लाके जब फेंक देना है जब हमने 1/4 और x है तो x उठा के फेंक दिया गया। बात समझ में आया? प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू का बीटा, वैल्यू क्या हमको मिला है भाई माइनस का 1, यहाँ पे लिख देना है क्या भाई तो माइनस का 1। अब इसे सॉल्व कर देने हैं फाइनली, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। जब इसका पूरा का सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे पूरे का तो आपको मिलेगा 4x का स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, और यही आपका द्विघात बहुपद है, यानी यही आपका द्विघात बहुपद आपका फाइनली आंसर हो गया। अभी बहुत से बच्चों के माइंड में ऐसा बातें आएगा कि सर आप कहां से ला दिए इसको इतना जल्दी, तो चलिए इधर एक आपको सिंपली इसको विस्तार से बता देते हैं क्या कहां से ला दिए। यानी x का स्क्वायर था माइनस 1/4 था और x था और प्लस था, यहाँ पे इधर माइनस का 1 था। इसके नीचे भी बोले थे 1 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, एलसीएम कर देंगे तो आपका आसानी से 4 मिल जाएगा। 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार में, 4 में x से करेंगे तो 4x का स्क्वायर, 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में, 1 में 1 से गुणा करेंगे और x में गुणा करेंगे तो x, प्लस माइनस होता है माइनस, 1 में 4 से भाग देंगे 4, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, इधर बराबर में अगर 0 जाके इधर गुणा हो जाएगा, 0 कहानी खत्म, यानी मिल गया 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई? यानी देखिए कितना इजी है, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नहीं क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप देखेंगे तो उसमें भी यही बात बोला है, क्या बोला है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया है। यानी क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 2, कहा है √2, 1/3 यह आपको दिया है। यानी इसमें फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या कहेगा भाई, आपको कहेगा कि यह शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी अल्फा और प्लस का क्या है बीटा। एक हमारे पास है शून्यकों का गुणनफल, यह क्या है अल्फा इंटू का बीटा। अब देखिए दिया कितना है वैल्यू, शून्यकों का योग दिया है √2 और यह दिया है 1/√3। ओके अब आप इसका द्विघात बहुपद आपको चाहिए, जो दिया है आप उसे नोट कर लिए। अब इसका द्विघात बहुपद आपको चाहिए, यानी द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का सर जी के द्वारा बनाया अल्फा प्लस का बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू का बीटा, इसका यूज करेंगे और यूज करने के बाद से आसानी से 1-2 वर्ड में द्विघात बहुपद आपको प्राप्त हो गया। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहा है √2, तो √2 और यहाँ पर x है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कहा है 1/3, यहाँ पे 1/3। वही बात जो पहले वाले क्वेश्चन को आप देखे थे। अब जब आप यहाँ पे 3 देख लिए अपान का, सबके नीचे 1 मान लीजिए,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x। चलिए आपके सामने हम सॉल्व कर देते हैं। 1 1 3 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 3 कामा ले सकते हैं, तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 रूट का 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस और 1 है तो 1, और फिर 3 उधर जाके गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 3 और 2x आप प्लस का क्या हो गया 1, और यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी यही आपका द्विघात बहुपद। देखिए कितना इजी है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना आपको बहुत ही इजी है। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। इसमें से शॉर्ट वे इरेज करते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए, इसको इरेज कर दिया जाए। अब आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन बनाना सीखिए शॉर्ट वे में। देखिए यहां से इसको इरेज किया गया, यानी शॉर्ट वे में इसको इरेज करते हैं। आप लोग मेरे साथ भी क्वेश्चन बनाना सीखिए और समय बचाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0 और क्या है भाई रूट का 5। ओके, यानी इसमें देखेंगे शून्यकों का योग में तो आपको 0 मिलेगा, और यह आपको क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, रूट का 5। फार्मूला आपके सामने रखा गया है द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं तो हो गया भाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी योग, योग मतलब कहा 0 तो हो गया 0, और यहाँ पे 0 और कहा है एक्स से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू का बीटा यानी कहा रूट का 5, तो भाई रूट का 5। जब x में 0 से किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी भाई सब कहानी हो गया 0, भाई सब कहानी क्या हो गया 0। अब बच गया हमारे पास प्लस का 5, और यही हमारा द्विघात बहुपद, और यह हमारा प्यारा सा आंसर। बात समझ में आ गया, यानी एक मात्र 2 लाइन में आंसर, समझिए मात्र 2 लाइन में, सबसे इजी मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चला जाए, और आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है इस बात का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को इसको मिटा दीजिए फटाक से, आप इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। ओके, आइए 2 लाइन अपने मन से सॉल्व किया गया था, इसको मिटा दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को, आइए ना क्वेश्चन नंबर 4 है जी 1 कामा 1, यानी शून्यकों का योग आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल भी आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, यानी योग भी 1 गुणनफल भी 1। आइए ना आसानी से सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस सब जोड़ झाड़ घटा के 1 मिला है तो भाई 1 रख देते हैं, एक्स मिला है प्लस, भाई सब जोड़ झाड़ के कौन सी मिला भाई 1 मिला है तो 1 रख देते हैं। एक्स का स्क्वायर, और देखिए 1 में अगर प्लस माइनस तो माइनस, और एक्स हो गया प्लस का क्या हो गया 1। यह ना हमारा आंसर है सर जी, यह ना हमारा आंसर है, बताइए। अब देख लीजिए कितना इजी हो गया है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए क्वेश्चन नंबर फटाक से 4 को देख लेते हैं। चलिएगा 4 तो हो गया भाई, 5 को देख लेते हैं। मिटाइए केवल शून्यकों का योग और गुणनफल का दिया है बस उसे मिटाइए, और कुछ नहीं मिटाना। देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में कहा -1/4 कामा 1/4, यानी पहला वैल्यू हो जाएगा -1/4, यह शून्यकों का योग हो जाएगा, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यानी गुणनफल हो जाएगा। ओके, जब आपको यह मिल ही गया तो यहाँ रखिए ना, क्या दिक्कत है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या कहा है -1/4 कहा है, एक्स कहा है तो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 कहा है तो 1/4। इतना इजी मेथड हो गया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक्स स्क्वायर तो माइनस माइनस करेंगे प्लस 1/4 होगा, एक्स हो गया, फिर 1/4 एक्स होगा। 4 को हटाने के लिए हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 4 कहां से है, अरे भाई इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम करेंगे 4, फिर सब में गुणा भाग करेंगे, जोड़ घटा के आ जाएगा आपका यह बहुपद। बात समझ में आ गया, यानी आपका द्विघात बहुपद इतना इजी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग। भाई कौन सा, एगो तो बचा है सर, आप एगो वादा किए थे, क्या वादा किए थे सर, तो वादा किए थे कि इसको आप 2 तरीका से बताएंगे, लास्ट में कहे थे कि 2 तरीका बताएंगे। हाँ भाई बताएंगे, लेकिन तनी दूसरा का तरीका ना तनी बढ़न है, बड़ा समस्या पैदा करता है आप लोग के लिए।
ढेर समय लगा देगा, तो इसलिए आसान वाला पहले बता देते हैं, फिर वो वाला बता देंगे। शून्यकों का योग मैंने हैया कह दिया 4 तो हो गया 4, हैया 1 कह दिया तो हो गया 1। आ जाइए ना क्वेश्चन में फटाक से, द्विघात बहुपद तैयार है पहले ही से, यू भी मेरा से तैयार है, x स्क्वायर अब माइनस अल्फा प्लस बीटा मैंने कहा है 4 है, या कह दिया x, हाइयो ही बड़ा से प्लस है तो प्लस, और x प्लस अल्फा इंटू का बीटा कहा है 1, तो भाई हो गया 1। बातें समझ में आई? ठीक है सर जी, माइनस का 4x अब प्लस का 1, प्लस का 1, यह रहा आपके पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। महेश, हमें लगता है कि बहुत कम ही समय में बहुत इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीकों से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। अगर आपको भी यह कंसेप्ट इजी लगा है, आपको भी कंसेप्ट इजी लगा है, तो अपने पूरे दोस्तों में शेयर करिए बाबू, अपने पूरे दोस्तों में शेयर करिए कि इतने भी इजी कंसेप्ट होता है, पूरा सॉल्यूशन हो गया। सर वो आप बताए थे, हाँ चलिए उसको भी हम बताते हैं, अब उसको भी हम बताते हैं कि हाँ आपके लिए वो लॉन्ग क्वेश्चन तरीका भी हमको बताना था। चलिए कोई नहीं, चलिए अब उस चीजों को हम लोग टच करते हैं। उसके लिए इन सभी चीजों को पहले यहां से हम लोग मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी को हम लोग लॉन्ग तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़े, आपको पता है शून्यकों का योग और गुणनफल 1, 4 और हमें 1 दिया है। चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं। होता है क्या, शून्यकों यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है माइनस बी अपान का ए, यह हो गया अल्फा इंटू का बीटा बराबर माइनस बी अपान का ए, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 4, सॉरी इंटू नहीं होता प्लस होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है 4, और यहाँ पे कह दिया माइनस बी अपान का ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ये वो बात है यहां से मिला। जी सर, शून्यकों का गुणनफल में चले जाइए, शून्यकों का गुणनफल यह क्या होता है सी अपान का ए, और यह होता है अल्फा इंटू का बीटा और सी अपान का ए। इसकी वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 1, यानी पूरा हो गया, और सी अपान का ए। अब यहां से देखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर आप तुलना करते हैं, रुकिए 1 मिनट, इसको पहले फिर लिखा जाए। क्या भाई, तुलना, तुलना करने पर अगर आप तुलना करते हैं तो क्या आपको मिलेगा, ध्यान से समझिएगा भाई। ऊपर ऊपर आपको b की वैल्यू मिलेगी, यानी b की वैल्यू आपको क्या मिलेगा भाई, b का वैल्यू मिल गया माइनस का 4, ओके। नीचे का नीचे a की वैल्यू मिलेगा, a की वैल्यू मिल गया 1, यहाँ ऊपर के ऊपर c की वैल्यू मिलेगा, और c की वैल्यू भी मिल गया हमको कितना, c की वैल्यू कितना मिल गया 1। अब आते हैं व्यापक रूप में, तो होता है ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस क्या होता है c, यह इसका व्यापक रूप होता है। अब आप देखेंगे एक की जगह पे 1 मिला है तो 1 लिखिए ना लिखिए, मान लिया जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस b के जगह पे प्लस माइनस माइनस, और b के जगह पे 4x और c के जगह पे 1, और यही नहीं इसके पहले हम लोग सॉल्व किए थे और आया था। यही समझिए कि अभी एक मेथड है तुलना करने वाला। यह मेथड आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, लेकिन इसके पहले वाला मेथड आपको कैसा लगा वह भी कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले वाले मेथड जो एकदम शॉर्ट तरीका था वह आपको बेटर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, मेरे सभी प्यारे बच्चे, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में कि उन लोगों को भी इतनी आसान तरीकों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सका। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आज। इसके बाद एक लाइव क्लास इसका चलेगा, इसको आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, इसमें वही क्वेश्चन रहेंगे जो पेपर में आया हुआ है। जब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को राधे राधे।